हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं 15/7 और 22/7 को होने वाली सीडीपीओ और बिहार दरोगा परीक्षा के लिए प्रश्नों का चौथा सेट लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? विकल्प है सचिंद्र नाथ सान्याल, सूर्यनाथ सेन, अरविंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न है, 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? विकल्प है सर अली इमाम, केवी दत्त, फिरोज शाह मेहता या बलदेव सहाय। तो इसका उत्तर होगा ए, सर अली इमाम। तीसरा प्रश्न है, बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विकल्प है कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या विपिन चंद्र पाल। तो इसका उत्तर होगा सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चौथा प्रश्न, बिहार की राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो विकल्प है कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित करने वाले थे सी, कुंवर सिंह। पांचवा प्रश्न है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। हालांकि ये दल 1970 से एक्टिंग में आया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जगजीवन राम ने। हालांकि बाद में ये जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। लेकिन तो विकल्प के अनुसार उत्तर होगा बी, जगजीवन राम। छठा प्रश्न, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है जनवरी 1933, मार्च 1943, जनवरी 1928 या जनवरी 1932। तो इसका उत्तर होगा जनवरी 1933 ए। सातवां प्रश्न, महमूद गजनवी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? विकल्प ए गुलाम वंश, बी यामिनी वंश, सी गौड़ वंश, डी मंगोल वंश। तो इसका उत्तर होगा बी, यामिनी वंश। महमूद गजनवी जो थे वो यामिनी वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सुबुतगीन था। यह यामिनी वंश में उत्पन्न हुए थे और इनके बारे में बता दें कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज के विरुद्ध किया था। तो आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न, अजातशत्रु उपनाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विवेकानंद। तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौवां प्रश्न, किस वायसराय के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा की? विकल्प है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग। इसका उत्तर होगा विकल्प में जो है 4, लॉर्ड रीडिंग। 10वां प्रश्न, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में सबसे लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर किसने राज किया? विकल्प है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। जनरली औरंगजेब के बाद के जो भी मुगल शासक हुए उसको उत्तरकालीन मुगल शासक भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन से दिल्ली की गद्दी पर बैठे? तो विकल्प के अनुसार जो होगा इसका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक, यानी कुल 47 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर रहे। और ये बता दूं कि इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका विकल्प है विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी यादव, सत्यपाल मलिक या हारून रशीद। इसका उत्तर होगा ए, विजय कुमार चौधरी। तेजस्वी यादव जो है क्या है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। तेजस्वी यादव जो हैं बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। सत्यपाल मलिक जो हैं वो
वहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के, और हारून रशीद जो हैं वो विधान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। यानी सभी कुछ न कुछ हैं यहाँ, इसलिए मैं इस पर प्रकाश डाल दिया। 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रदेश जो है वो क्या है? वो मध्य प्रदेश। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। 13वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प ए 2019, विकल्प बी 2020, विकल्प सी 2021 या 2022। तो इसका होगा उत्तर 2019। 14वां प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बालिका शिक्षा से, गर्भवती महिला के पोषण से, ग्रामीण विद्युतीकरण से या टीकाकरण से? तो इसका उत्तर होगा डी, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। 15वां प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो सबसे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 16वां प्रश्न, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका उत्तर होगा 7। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 6 राज्यों में था। तेलंगाना एक नया राज्य बना जिसमें भी विधान परिषद रखा गया है। उत्तर मैं यहाँ ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा विधान परिषद की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसमें कुल 99 सदस्य हैं। कर्नाटक में 75, जम्मू कश्मीर 36, महाराष्ट्र 78, बिहार भी 75 है, और आंध्र प्रदेश 50, और तेलंगाना जो कि सबसे नया है वो उसमें 40 सदस्य हैं। 17वां प्रश्न, भारत में संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता? तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता दूं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4 जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। 18वां प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वो कौन सा था? तो अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो हुआ था। इसका उत्तर होगा सी। 19वां प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का जो है कारखानों में या जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेक्नोलॉजी। विकल्प बी में जो दिया हुआ है वो होगा एरेक्नोलॉजी। 21वां प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। विकल्प सी। 22वां प्रश्न, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? आसान प्रश्न है लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन होता है एंटीबॉडी और एंटीजन में, इसलिए मैंने दे दिया। तो रक्त ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना जो है 1 जनवरी ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। इसी दिन सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत हुई, यानी 22 जनवरी 2015 को एक भारत सरकार की बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें गर्ल्स चाइल्ड के लिए खाता खोला जाता है। काफ़ी ऊंचा उसमें ब्याज दर है। काफ़ी ये योजना सफल रही है सरकार की। पहला जो है 1 जनवरी 2015 वो नीति आयोग का गठन हुआ था। 22 अप्रैल 2015 जो विकल्प में है उसमें जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी,
और 26 मई 2015 को जो है किसान चैनल दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल का शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये मानव हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 25वां प्रश्न है दिशा। दिशा क्या है? तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर ही बता देता हूँ कि दिशा जो है एक मोबाइल ऐप है जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। ये मोबाइल ऐप है जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। 26वां प्रश्न है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो इसका उत्तर है डी, 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। 27वां है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? औसत घनत्व सबसे कम किस ग्रह का है? तो इसका औसत ग्रह घनत्व जो है सबसे कम शनि का है और सबसे ज़्यादा जो है पृथ्वी का है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है विधानपालिका या विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। उत्तर बी। 29वां प्रश्न है टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका उत्तर होगा टेम्पल ट्रीज जो है ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 30वां प्रश्न, अक्षय कुमार अभिनीत पैडमैन फिल्म किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, अरुणाचलम मुरुगंथम। अरुणाचलम मुरुगंथम तमिलनाडु के रहने वाले एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इनको भारत सरकार ने इनके योगदान के लिए इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो इनके ही जीवन पर आधारित है। उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो जो है बिहार दरोगा और बिहार सीडीपीओ दोनों में के लिए ही लाभकारी है। दोनों में ये आपका काम आएगा। और मेरे जो भी पुराने वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर से देख लें, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।